हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छी सूचना आ रखी है आपकी भर्ती को लेकर। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। यहाँ पर मैं आपको 2 भर्ती की अपडेट देने वाला हूँ, जिसमें से आपकी एक तो आपको देखिए, आपके यहाँ पर राजकीय मेडिकल जो जो कॉलेज हैं होते हैं, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उनमें 439 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है, जिसमें आपके आवेदन इसमें माँगे गए हैं। नए आवेदन देखिए इसमें सब कुछ दे रखा है कि आप कब तक ये आवेदन कर सकते हैं और कब से आवेदन शुरू होंगे। इसमें अंतिम तिथि तो नहीं दे रखी है, लेकिन आपके जो आवेदन शुरू होने जा रहे हैं, उसकी डेट दे दी है कि आप आवेदन कर पाएँगे। देखिए उसकी डेट भी दे रखी है और आवेदन आपकी अंतिम तिथि भी दे रखी है इसमें। कब से आवेदन आपके शुरू होने जा रही हैं और आप कब तक इसमें आवेदन कर पाएँगे, सभी मुख्य चीज़ें दे रखी हैं। इसमें आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी अपडेट है, जो आपको आगे देखने को मिलेगी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या कहा गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या कहा गया है, ये आपको आगे देखने को मिलेगा कि इसमें आपकी क्या अपडेट है। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, हम देख लेते हैं इसमें कि कौन-कौन इसमें आवेदन कर सकता है। और ये देखिए आपके यहाँ पर वैकेंसी आ गई है। ये आपके आवेदन शुरू होने वाले हैं इसमें। देखिए राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 439 पदों पर भर्ती का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसके तहत 1 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यानी कि आपकी 1 मार्च से ये आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। 21 मार्च तक आवेदन कर पाएँगे। आपके आवेदन कब से शुरू होंगे? आपके यहाँ पर आवेदन शुरू हो जाएँगे आपके 1 मार्च से और 21 मार्च तक भरने की प्रक्रिया की जाएगी। आप इसमें देखिए नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से आप अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। विषय संकाय में सीधी भर्ती से ये पद भरे जाने हैं। अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन आवेदन की अंतिम तिथि तक देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण होना ज़रूरी है। यानी कि आपका यहाँ पर देखिए, आप ये पद भरे जाएँगे, इसमें देखिए 2 तरह के पद हैं, ये 2 तरह से आप भर सकते हैं इसमें। आपको पहले क्या है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण होना ज़रूरी है। नॉन क्लिनिक नॉन क्लिनिकल विषय में एमएससी मेडिकल, पीएचडी मेडिकल डिग्रीधारी के लिए मेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण ज़रूरी नहीं है। देखिए, यहाँ पर नॉन क्लिनिकल विषय में एमएससी मेडिकल, पीएचडी मेडिकल डिग्रीधारी के लिए मेडिकल काउंसलिंग में पंजीकरण ज़रूरी नहीं है। अभ्यर्थी की आयु जुलाई 2024 को न्यूनतम 30 वर्ष व अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। अब अपने ही जिले में कर सकेंगे आवेदन। देखिए, यहाँ पर साफ-साफ कह दिया गया है। देखिए, यहाँ पर आप अपने ही जिले में आवेदन कर सकेंगे, जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, उसके लिए ये कहा गया है कि अब आप अपने ही जिले में आवेदन कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले आप एक से अधिक जिलों में आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा कहा गया है कि आप अपने ही जनपद में आवेदन कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा ऐसा होना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि किसी-किसी जिले में तो पद होते ही नहीं हैं, क्योंकि कहीं-कहीं तो ये पद बहुत कम होते हैं और कहीं अधिक होते हैं। तो आपको ऐसा किया जा सकता है इसमें कि जहाँ पर भी आप आवेदन करना चाहें, तो केवल एक डिस्ट्रिक्ट का चुनाव ही कर सकते हैं। आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले आप कोई भी जिले में मतलब हर जिले में आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब इसमें ऐसा कहा गया है कि आप एक ही जनपद में कर सकते हैं आवेदन, यानी अपने ही जनपद में कर सकते हैं आवेदन। ऐसा नहीं कहा गया है कि आप एक जनपद में कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है कि अपने ही जनपद में कर सकते हैं, कि जो उस देश का सॉरी उस राज्य का निवासी है, तो वो उसी जनपद में आवेदन कर सकता है। अगर ऐसा है तो फिर बहुत से जिलों में आवेदन निकलते ही नहीं हैं या पद होते ही नहीं हैं, तो वो लोग कैसे आवेदन करेंगे? तो उसके लिए बस यही की ये व्यवस्था है कि इसमें ये होना चाहिए कि इसमें अब जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे वो एक ही जनपद में करेंगे। अब वो एक ही जनपद में कर सकते हैं आवेदन, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन इसमें लिखा गया है कि अपने ही जनपद में कर सकेंगे आवेदन। देख लीजिए फिर इसमें बात करते हैं क्या है ये? इसमें बात करते हैं करेंगे आगे, पहले देख लीजिए। प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर सरकार इस तरह की व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है, जो कि जिस जिले का निवासी है, उसी जिले में भर्ती के लिए आवेदन कर सके। देखिए, इसमें कहा गया है, सदन में एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2900 पदों पर भर्ती में 2000 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। देखिए, यहाँ पर मैंने ये आपको सुबह भी अपडेट जो आपकी सुबह अपडेट दी थी, वो भी इसमें भी सेम बात कही गई थी और यही सेम बात ये मुझे प्राप्त हुई है अपडेट, इसमें भी सेम यही बात की गई है। भर्ती में ये दिक्कत आई है कि कुछ अभ्यर्थियों ने कई जिलों में भर्ती के लिए आवेदन किया हुआ था। इसलिए वह एक जिले में नियुक्ति मिलने के बाद उसे छोड़कर अन्य जिलों में का विकल्प भरते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो कैंडिडेट हैं वो एक से अधिक जिलों में आवेदन करते हैं, जिस कारण वो अपने एक जिले में काउंसलिंग कराते हैं, वहाँ पर उनका जॉइनिंग हो जाती है या सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद वहाँ पर छोड़ देते हैं, अगले जिले में भी काउंसलिंग करा लेते हैं। अगले जिले में काउंसलिंग कराने के कारण वह पद रिक्त हो जाते हैं और नेक्स्ट जिले में भर्ती करा लेते हैं।
तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर भी सही नहीं है, तो नेक्स्ट जिले में यहाँ दुर्गम है, तो कम क्षेत्र की तलाश में भागने लगते हैं और वो वहाँ पर पद खाली कर देते हैं, तो जिस कारण ये पद अभी तक नहीं भर पाए हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यही की गई है कि अपने ही जिले में जो खाली आवेदन कर सकेगा, तो बहुत से तो जिले ऐसे होते हैं, जिसमें मात्र कम सीटें होती हैं या होती भी नहीं हैं। जो कैंडिडेट उस जिले का है, उसमें आवेदन या पोस्ट है ही नहीं और दूसरे राज्य में निकली है, तो दूसरे राज्य में वो आवेदन करने का कैसे फिर इच्छुक होगा या कैसे कर सकेगा जब नियम ऐसा होगा? तो नियम ऐसा ना होकर ऐसा हो सकता है, ये थोड़ा-सा लिखने में या कुछ कहने में या कुछ ऐसे कह सकते हैं कि इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता है अभी। इसमें खाली लिख दिया गया है लेकिन इसमें विचार होना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये अपने ही ज़िले में आवेदन करने के लिए कहीं-कहीं तो सीटें भी नहीं होती हैं और सीटें होती भी हैं तो बहुत कम होती हैं। ऐसा हो सकता है कि अब एक ही जनपद में आवेदन कर सकते हैं। कोई भी जनपद में आपको आवेदन करना है तो एक ही जनपद में आपको आवेदन करने का मौका दिया जा सकेगा। ऐसा होना चाहिए था लेकिन कुछ त्रुटि की वज़ह से ऐसा कह दिया गया है या कुछ इसमें अभी और कुछ होने वाला है या फिर इसमें कुछ चेंजेस होगी ये तो अब जब ये भर्ती निकाली जाएगी, तब इसमें नियम लागू होंगे, तब की बात है कि इसमें क्या होना है, या तभी देखा जाएगा कि जब इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी दोबारा से। अभी तो ये हाई कोर्ट में मामला लंबित है, जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता है, तब तक इसमें आवेदन आप नहीं कर सकते हैं और 5वीं काउंसिल के जॉइनिंग लेटर हैं, तभी को आपको नहीं मिल रहे हैं, जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। जैसे ही कोई हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा, तो आपकी नेक्स्ट भर्ती या फिर जॉइनिंग लेटर आपको दे दिए जाएँगे। ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1 तारीख से देखिए 1 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं। 1 मार्च से 21 मार्च तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।